तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एफकैट एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एफकैट का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन सेंस कि हाँ, कट ऑफ थोड़ी सी लो गई है, मैक्सिमम कैंडिडेट को सफलता मिल गई है। अब इसके बाद बड़ा प्रश्न यही है कि सर आखिर एसएसबी डेट्स हम कब चुनें। अप्रैल में हमारा सर सीडीएस का एग्ज़ाम है, मैं फ्रेशर हूँ, मैं रिपीटर हूँ, मैं मेरिट आउट हूँ। लॉट ऑफ क्वेश्चन सर, मुझे एफकैट के साथ साथ सीपीएफ एग्ज़ाम, सीडीएस एग्ज़ाम में भी अपीयर होना है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जहन में सभी एफकैट एस्पिरेंट का। तो आज इसके वीडियो में हम सारे उन डाउट्स को क्लियर करेंगे और एग्जैक्टली आज हम एफएसबी प्रिपरेशन को लेकर के हाउ टू स्टार्ट, व्हाट शुड बी द डेडिकेशन लेवल फ्रॉम योर साइड, बिकॉज स्कोर रिटर्न का जो था वो हो गया। अब वो पॉइंट डिस्कशन का है ही नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्कशन का वो ये है कि आप एसएसबी में कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल कि लिस्ट स्कोर करने वाला कैंडिडेट भी मेरिट इन हुआ है केवल एक कारण से, क्योंकि उसने एसएसबी में बेस्ट स्कोर किया। तो आखिर एसएसबी में बेस्ट स्कोर करने की स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे एमकेसी के साथ जुड़ करके आप श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन ले सकते हैं। रीज़न, हम कोई 14 डेज या 21 डेज का प्रोग्राम नहीं चलाते हैं, हम अप टू 90 डेज का प्रोग्राम देते हैं, जहाँ कई बार रिपीट सेगमेंट में ले जा करके आपके रियल फीडबैक को हम आपको बताते हैं और उस पर आपसे काम कराते हैं और फाइनली आपको अप टू द मार्क करते हैं एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट मीन मॉक इंटरव्यू के ज़्यादा सेशन, साइकोलॉजी टेस्ट के ज़्यादा डोजियर चेक होना, उनकी फीडबैक, प्रॉपर पीपीडीटी की प्रैक्टिस, बार बार जीटीओस की प्रैक्टिसेस, आउटडोर ग्राउंड के, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इतना आउटडोर से परिचित नहीं हैं। तो हर एस्पेक्ट पे हम बेहतर काम करते हैं आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए, आज बहुत ही अच्छा वीडियो है सभी एफकैट एस्पिरेंट के लिए और मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा शेयर भी होना चाहिए जिससे सभी कैंडिडेट्स को इन सारी अपडेट्स के बारे में प्रॉपर ढंग से पता चल सके। एग्जैक्टली इस बार कट ऑफ सरप्राइजिंग तो रहा ही 121 का, और ये होना भी था बिकॉज पेपर के स्टैंडर्ड थे थोड़ा इस बार और कट ऑफ लो जानी थी। हमने पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे सर क्या 140 एबव चला जाएगा। नहीं भाई, मैंने पहले ही कहा था। आप मेरा वीडियो उठा के देखेंगे लास्ट वाले तो आप पाएंगे। तो मैं यही कह रहा था कि 125 से लेकर के 130 या 135 तक जाने के चांसेस हैं। तो एक्जैक्टली ये तो उससे भी लो आया है। वहीं टेक्निकल वालों का 100 देखने को मिला। कुछ कैंडिडेट मुझसे सेफ स्कोर की भी बात कर रहे थे, सर आपको सेफ स्कोर क्या लगता है। मेरे को तो 121 भी सेफ स्कोर लगता है इन दैट केस जब आप एसएसबी में बेटर स्कोर करो। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल यार। आप पूरा सीडीएस उठा के देखो, एनडीए उठा के देखो, एफकैट उठा के देखो, लास्ट मिनट एनालिसिस में इस पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे लीस्ट नंबर पाने वाला रिटन एग्जाम का कैंडिडेट भी फाइनली एसएसबी में रिकमेंड हुआ और उसने जगह बनाई एक कारण से, क्योंकि उसने एसएसबी में बेटर स्कोर किया। तो अभी इसको सोचने का नहीं, अभी लगने का पूरी तरह से अपने एसएसबी पार्ट के लिए। विच एसएसबी डेट टू बी सिलेक्टेड, ये बहुत जरूरी है। दो तरह का ही क्राउड है यहाँ पे, एक फ्रेशर्स हैं और एक रिपीटर्स हैं। मैं जानता हूँ एफकैट में रिपीटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बट फ्रेशर्स भी साथ ही साथ बहुत सारे हैं। तो फ्रेशर्स के लिए यही कहूँगा, सेलेक्ट योर डेट बिटवीन जून एंड जुलाई, क्योंकि आपको इधर एनफ टाइम चाहिए। पूरा अप्रैल में आप काम कर लो, जून भी काम कर लो, 2-2.5-3 महीने का टाइम चाहिए अपनी कम्युनिकेशन, जनरल अवेयरनेस, पर्सनैलिटी, फिजिकल, हर प्रोस्पेक्ट पे काम करना होगा। और ये काम इस तरह से नहीं है, काम ऐसा होना चाहिए कि सर इस बार मेरे को श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन लेना है और उसके लिए ये फॉर्मेलिटीज़ करने से काम नहीं चलेगा, बेस्ट एफर्ट्स देने होंगे। तो थोड़ा सा डिले कर सकते हैं डेट को आप। और पहले मैं रिपीटर्स की बात कर लो जो कॉन्फ्रेंस आउट है, मेरिट आउट है, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अपनी डेट्स आप थोड़ा जल्दी चुनिए। आप मई में चुन लीजिए, बहुत ज़्यादा डिले करने की आपकी आवश्यकता नहीं है। और आइए इधर 2 महीने में काम करके हम चीज़ों को बेटर कर ले जाएंगे। जिस भी सेगमेंट में आप में वीकनेस है हम टेस्टिंग करेंगे, उस एनालिसिस को निकालेंगे और बेहतर करके आपको अप टू द मार्क बना देंगे। इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर द सीडीएस एग्जाम, सेलेक्ट योर एफएसबी डेट आफ्टर मे, मैं यही कहूँगा। एंड अपियरिंग फॉर द सीपीएफ एग्जामिनेशन, तो अपनी डेट जो है वो बिफोर जुलाई आप जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा डेट्स का एनालिसिस जो मैंने आपको बताया। ऑब्वियसली आपके सामने 5 एफएसबी सेंटर हैं, देहरादून, मैसूर कर्नाटका, गांधीनगर गुजरात, वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड गुवाहाटी असम। तो देख लीजिए, आप डेट चुनेंगे, उन डेट्स के अनुसार आपको इन क्रमशः जो है एफएसबी सेंटर्स पे एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। ऑब्वियसली पूरी जो जंग है वो एक ही चीज़ को लेकर, वो एलक्यूज पे कितना अच्छा काम हो रहा है। ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के सारे ही एस्पेक्ट, चाहे वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो, रीजनिंग एबिलिटी हो, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी हो, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये कोई वर्ड्स नहीं है, इनकी मीनिंग नहीं समझना, एग्जैक्टली आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इनके रोल है कि नहीं, आप इन चीज़ों में अप टू द मार्क है कि नहीं, ये सीखना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है अगर एसएसबी में बेहतर करना है। तो सोशल एडजस्टमेंट में सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैक्टर 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सोशल इफेक्टिवनेस में इनिशिएटिव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एबिलिटी इन्फ्लुएंस द ग्रुप, स्पीड डिसीजन एबिलिटी और अपनी लाइवलीनेस। और फाइनली मेंटल स्ट्रेंथ में डिटर्मिनेशन, स्टैमिना एनकरेज आता है। और मुझे लगता है हर एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है और सारे टेस्ट के दौरान इन्हीं चीज़ों को क्रमवार तरीके से टेस्ट किया जाता है। फाइनली इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज बीइंग अ गुड लीडर ये सबसे अहम क्वालिटी हो जाती है जो आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। यू नीड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। दैट मीन आप में लिसनिंग अच्छी हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बीइंग क्लियर एंड कॉन्साइज, बीइंग कॉन्फिडेंट, बीइंग पर्सनलेबल एंड बीइंग पेशेंट।
तो ये बड़ा ज़रूरी है और ये सारे फैक्टर्स तभी होते हैं एनालाइज जब आप किसी ग्रुप एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं। अंटिल से ग्रुप एक्टिविटी और वो फोर्स, वो स्ट्रेस आप पे नहीं क्रिएट किया जाएगा तो इन सारी सिचुएशंस को आप नहीं हैंडल कर पाओगे। तो ये घर बैठे भी नहीं होता है, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि लाइक व्हाट यू डिड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन दैट इज ओके, बट फॉर द एसएसबी यू नीड टू कम आउट फ्रॉम योर होम, पैक योर बैग एंड रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। यार तो थोड़े से तो एफर्ट्स और लगाने होंगे जिससे आप एक ट्रू लीडर के तौर पे निकल पाओ। ऑब्वियसली टाइम प्रैक्टिस है जिसमें OIR, PPDT, टैट, वैट, SRT, HD, जितनी प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस होना और प्रैक्टिस के साथ साथ जो आपने किया प्रैक्टिस उसकी फीडबैक मिलना कि आप में मिस्टेक क्या, नहीं तो पता आप प्रैक्टिस किए जा रहे हो, फीडबैक है ही नहीं, आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत किए जा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस के साथ साथ फीडबैक जो आपको हमारे यहाँ बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो ऑब्वियसली यू विल गेट द वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम आपको जो यहाँ मिलेंगी। बड़े ही फोकस्ड ऑफिसर्स हैं, अप टू 90 डेज तक का प्लान है, इतना लंबा ड्यूरेशन, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके कम्युनिकेशन, जनरल अवेयरनेस, फिजिकल एक्टिविटी, पर्सनैलिटी, हर सेगमेंट पे काम होता है वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम के माध्यम से। और बिल्कुल उसके लिए कॉल कर सकते हो 9696330033 और फटाफट कॉल करके आप जुड़िए हमारे बेस्ट FSB बैच की प्रिपरेशन के लिए, एफकैट स्पेशल SSB प्रिपरेशन के लिए। और एग्जैक्टली हमारा कमिटमेंट आपका श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जिससे सभी एफकैट एस्पिरेंट्स को एक सही दिशा मिले और अपनी रिकमेंडेशन को इस बार सुनिश्चित कर सके। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।